40 घंटों में पाकिस्तानी सेना की ऐसी धुलाई हुई है जिसका खुलासा सामने आते ही मुनीर के धागे खुल क्या तुम्हें कल चीन ने ग्राउंड ऑपरेशन सस्पेंड कर दिए हैं, अपने लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के आदेश दिए हैं और ग्वादर बंदरगाह जो अभी तक चकाचौंध में था वहां मुर्दा घर जैसा सन्नाटा है। और इसी दुखी है, तकलीफ में हूं। पाकिस्तान पर हमला हुआ है, मतलब बलूचिस्तान। अगर यहाँ पे थोड़ी सी भी जंग तूल पकड़ गई तो हम आपको ड्राई कर देंगे, तो फिर चाइना से कैसे लड़ेंगे आप? और यही वजह है कि सीपैक इनफैक्ट चाइना के लिए बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है और चीन को दबाव में लाने का बलूचिस्तान के अंदर बदअमनी एक बिलवास्ता तरीका है। ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के अंदर इस साल 1000 बंदे से ज्यादा लोग मारे गए हैं। असल चीज क्या है कि हमें सरेंडर करना पड़ गया। असल जो सीखने वाली चीज थी कि हमने एक डिजास्टर पैदा किया, अपने फिर एक डिजास्टर पैदा कर रहे हैं। इस स्टेज के ऊपर वही सूरत हाल हो चुकी है बलूचिस्तान की। साथियों, आज़ाद बलूचिस्तान को आज़ाद कराने के लिए अमेरिका जो है वो अजीत डोवाल के साथ एक ही बैठक में जो है वो मान गया है। इतना ही नहीं, खबरें ये भी आ रही हैं कि अब चीन जो कि सीपैक को लेकर के पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। जी हाँ, ये खबरें सामने निकल के आ रही हैं। आज़ाद बलूचिस्तान को बर्बाद करने चला था ये वो। अब बलूचिस्तान में आप जानते हैं कि आए दिन लगातार हमले हो रहे हैं, लेकिन अब जो है वो सुनने में तो यही आ रहा है कि अमेरिका और अजीत डोवाल की जो बैठक हुई उसके बाद से आज़ाद होने वाला है बलूचिस्तान। तो ये तो बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है जो आज की निकल के सामने आ रही है। लेकिन वहीं पाकिस्तान का मुनीर जो है वो कुर्सियां पीट रहा है, सर फोड़ रहा है दीवालों में अपने, क्योंकि उसके बस में कुछ रहा नहीं। हाथ से सब बाहर निकलता चला जा रहा है। पाकिस्तान तो हाथ में था ही नहीं, बलूचिस्तान भी ना रहा अब तो पूरी तरीके से। असल दुनिया में 40 ऐसे देश हैं जिनकी टोटल जीडीपी भी $60 बिलियन नहीं है। इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करी थी चीन ने सीपैक प्रोजेक्ट के अंदर, सारी की सारी तहस नहस हो गई है। इतना ही नहीं, चीन ने भविष्य में जो सर्वे करने की प्लानिंग करी थी पूरे सीपैक प्रोजेक्ट पर, इसके अलावा जो वहां पर ऑफिशियल विजिट होनी थी सब की सब रद्द कर दी गई है। असल चीज क्या है कि हमें सरेंडर करना पड़ गया। असल जो सीखने वाली चीज थी कि हमने एक डिजास्टर पैदा किया, अपने फिर एक डिजास्टर पैदा कर रहे हैं। इस स्टेज के ऊपर वही सूरत हाल हो चुकी है बलूचिस्तान की। क्या तुम्हें कल चीन ने ग्राउंड ऑपरेशन सस्पेंड कर दिए हैं, अपने लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के आदेश दिए हैं और ग्वादर बंदरगाह जो अभी तक चकाचौंध में था वहां मुर्दा घर जैसा सन्नाटा है। और इसी अगर यहाँ पे थोड़ी सी भी जंग तूल पकड़ गई तो हम आपको ड्राई कर देंगे, तो फिर चाइना से कैसे लड़ेंगे आप? और यही वजह है कि सीपैक इनफैक्ट चाइना के लिए बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है और चीन को दबाव में लाने का बलूचिस्तान के अंदर बदअमनी एक बिलवास्ता तरीका है। ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के अंदर इस साल 1000 बंदे से ज्यादा लोग मारे गए हैं। पर हम दोस्तों, सीएनएन ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के अंदर इस साल 1000 बंदे से ज्यादा लोग मारे गए हैं और तकरीबन 4000 से ज्यादा जख्मी हुए हैं। हाँ, हिंदुस्तान कर रहा है। तुम लोगों ने, गवर्नमेंट ने कहा हिंदुस्तान कर रहा है, जाओ ना पट लो उनका जो पटना फिर कर रहा है। तो के पीछे किसी किस्म का कोई रिसर्च वर्क या और इस तरह की चीजें नहीं मिलती। बस ये बताया जाता है कि पाकिस्तान सनती दौलत से मालामाल हो चुका है, मादनियात दौलत से मालामाल हो चुका है, जरी जमीनें इसकी लहला रही हैं और इसको अगर इकट्ठा करें तो ये हो जाएगा। और इसके साथ साथ हमारे दोस्त ममालिक जो हैं वो डॉलरों की बोरियां लेके हमारे तरफ खड़े हैं और अचानक वो निछावर करना शुरू कर और तकरीबन 4000 से ज्यादा जख्मी हुए हैं। 1000 के पिछले साल को 900 समथिंग के लोग मारे गए थे और 2023 में भी तकरीबन इतने ही थे। 2022 में को 500-600 थे, 2021 में इससे भी कम थे। तो हर साल पाकिस्तान में दहशतगर्दी का ट्रेंड बढ़ रहा है और हर साल आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि पाकिस्तान जो है उसकी जो स्टेट है वो लड़ रही है। थे और कहते थे मुझे इस पाकिस्तान के बारे में इस पाकिस्तानियों से भी ज्यादा बेहतर पता है। It's virtually like a civil war in Pakistan and Balochistan. You know, तुम लोगों ने, गवर्नमेंट ने कहा हिंदुस्तान कर रहा है, जाओ ना पट लो उनका जो पटना फिर कर रहा है। तो बातें क्यों करते हो फिर? कि 15 लोग कानून नाफिज करने वाले, तो अरबों डॉलर का असला वहां रह गया। अमेरिकन वहां से निकले तो अरबों डॉलर का असला वहां पे रह गया कि अफगान तालिबान कहते हैं कि हमें कौन पूछ सकता है। नाइट विजन गॉगल्स वो क्या कर रहे हैं, वो दहशतगर्दों को असला बेचते हैं।
वो टीटीपी को भी असला बेचते हैं, वो बीएलए को भी असला बेचते हैं, वो अपना टका के लगे हुए हैं कि जी पाकिस्तान जो है ना, इसको हमने हर कीमत पे वो जिसे कहते हैं ना, पकड़ना है कि बलूचिस्तान के मामले पर एक दोस्त खलीजी मुल्क से बात करने का फैसला किया गया है। और हालिया डेवलपमेंट से ये बात सामने आ रही है कि एक खलीजी मुल्क की सरजमीन बाज़ाब्ता तौर पर उस मुल्क के चाहते हुए या ना चाहते हुए पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। पहले भी उस खलीजी मुल्क के साथ गैर कानूनी बैंकिंग चैनल्स के मामले को उठाया गया था और बार बार उस खलीजी मुल्क से इस बात की दरखास्त की गई थी। और डॉट्स को कनेक्ट करने के बाद एक मर्तबा फिर उसी खलीजी मुल्क का नाम सामने आ रहा है और कुछ इस तरह की जो हवाएं हैं वो कान के पास से कुछ आवाजें सुनाती हुई गुजर रही हैं और कुछ जो सरसराहटें हैं वो इस बात की तरफ भी इशारा कर रही हैं कि मुमकिना तौर पर वो खलीजी मुल्क भी गवादर पोर्ट के हवाले से कोई कार्रवाई कर रहा है या करता था। कुछ इस तरह की भी चीजें आ रही हैं। यानी इसराइल कोशिश कर रहा है कि वो बलूचिस्तान के अंदर ये जो दहशतगर्दी की कार्रवाइयां चल रही हैं इसको हाईजैक कर ले। इस रिपोर्ट के अंदर जो है अल जजीरा ने बुनियादी तौर पर 4-5 पॉइंट्स उठाए हैं, जिसमें इसराइल का के हवाले से ये जो अल जजीरा है वो ये कहता है कि बलोच मसला इंसानी हकूक नहीं बल्कि अब जियो पॉलिटिक्स का हिस्सा बन रहा है। अल जजीरा होता है वो ग्वादर डीप सी पोर्ट के ऊपर होता है और ग्वादर डीप सी पोर्ट अगर 100% फंक्शनल हो जाती है तो उसके नतीजे में ये जो समुद्री ट्रैफिक है उसमें गवादर पोर्ट की अहमियत ना सिर्फ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी बल्कि ये पोर्ट के ज़रिए आने वाला सामान ना सिर्फ अफगानिस्तान बल्कि सेंट्रल एशिया, ईरान और तुर्की के रास्ते यूरोप तक भी जा सकता है। और उसके ढाका का जब पाकिस्तान की फौज को वहां पे सरेंडर करना पड़ा, मुल्क दो लख्त हो गया। उसमें से हमने जो एक्चुअल तकलीफ हमें हुई है वो ये हुई कि भी पाकिस्तान की मुस्लिम फौज जो है उसे हिंदुस्तान की फौज के सामने सरेंडर करना पड़ गया। अगर ये चीज़ ना हुई होती तो फिर शायद हमें फॉर्मर ईस्ट पाकिस्तान के चले जाने का इतना दुख ना होता। उसमें से जो एक्चुअल लेसन था कि हमने अपने पाकिस्तानी शहरियों के ऊपर जो बंगाली पाकिस्तानी थे हम उनके ऊपर 20-22 बरस तक हर किस्म के मजालम करते रहे, हमने उनकी आवाज़ को सप्रेस किया। जैसा आपने देखा कि किस तरह से खबरें सामने आ रही हैं कि कैसे आज़ाद बलूचिस्तान जो है वो पूरी तरीके से आज़ाद होने जा रहा है। अमेरिका और अजीत डोवाल की जो एक ही बैठक के बाद से खबरें सामने निकल के आ रही हैं। और इतना ही नहीं, हम आने वाले समय में देखिए होता क्या क्या है और कितनी जो है आप कठिनाइयां जो है बलूचिस्तान को देखनी पड़ेंगी, आसिम मुनीर को देखनी पड़ेगी, शहबाज शरीफ को देखनी पड़ेंगी। पाकिस्तान के ये जो आर्मी चीफ है इसके हाथ में तो कुछ रहा नहीं, क्योंकि कुछ था भी नहीं। पाकिस्तान हाथ में पहले ही नहीं था, अब तो बलूचिस्तान भी ना रहा। अब धीमे धीमे इनके पाक फौजी जो आए दिन मारे जा रहे हैं, 200, 300, 400। हालात काफी खराब हो गए हैं और आने वाले समय में देखो क्या क्या होता है। और अब तो अमेरिका जो है वो बलूचिस्तान के साइड आ गया है। अजीत डोवाल के साथ बैठक हुई है, ये सब हुआ है। इसके बाद से अब जानते हैं चीन सीपैक जो है वो भी पूरी तरीके से खराब हो गया, बंद होने वाला है। तो अब चीन की कगार भी काफी ज्यादा खराब हो गई है, वो कहीं का नहीं रहा। बलूचिस्तान का साथ दे रहा था, बलूचिस्तान भी जो है आजाद हो रहा है अपने आप। सीपैक खराब हो गया, सीपैक बंद हो गया और इससे काफी ज्यादा नुकसान जो है वो चीन को उठाना पड़ रहा है। अब पाकिस्तान का सगा दोस्त था ये चीन, आप जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से कि कैसे चीन जो है वो हाथ से हाथ मिलाता है, पैर से पैर, सर से सर पाकिस्तान के साथ। अब वो कहीं का नहीं रहा। अब दोनों मुल्क जो हैं मिल करके थालियां बजाएंगे बैठ करके, क्योंकि बलूचिस्तान को आज़ाद होना था, वो हो ही गया और होकर ही रहेगा। बट अब ये लोग थालियां ही बजाते रह जाएंगे और इनके सामने जो है तमाशा होता चला जाएगा। ये हाथ पे हाथ धर के बैठे रह जाएंगे। इनके बस में कुछ रहा ही नहीं, इनके हत्थे का कुछ लगा ही नहीं। बट आप सबकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज।